गुड मॉर्निंग अगैन। ये प्रभु की सुबह है। आमेन। ये आपके लिए, मेरे लिए प्रभु की सुबह है। आज हम दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। कल पहले अध्याय में हमने जिस भाग को छोड़ा था उसके आगे, क्योंकि पहले अध्याय के आगे ही कंटिन्यू है ये, और वर्गीकृत करना ज़रूरी था, मतलब अध्यायों में बनाना ज़रूरी, ताकि हम आसानी से उन भागों तक पहुँच सके जो पहुँचना है। तो इसीलिए यहाँ पर ब्रेक हुआ था, लेकिन आगे पढ़ते हैं। लिखा है दूसरे अध्याय के पहले वचन से, मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदीकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें, और वे पूरी समझ का सारा धन मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभाने वाली बातों से धोखा न दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ, और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। अगेन प्रेजिंग एंड गिविंग द इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर उनकी तारीफ भी और उनको एक सलाह देते हुए, सिखाते हुए, समझाते हुए कि वो मनों की ताकत, प्रेम से और आपस में जो संगति है उसमें बने रहें। आमेन। छठे वचन से देखेंगे, मसीह में जीवन की भरपूरी। टॉपिक थोड़ा सा चेंज है स्लाइडली, बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि ये जीवन की बात अगर आ रही है तो तीसरे अध्याय में हम जीवन के बारे में सीखेंगे। छठे वचन में, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। इट्स आवर जॉब, राइट? धन्यवाद। मनुष्य धन्यवाद करना भूल गया, इसीलिए तो प्रभु ने कलीसिया की स्थापना की कि परमेश्वर का किया हुआ कार्य मनुष्य पहचाने और उसका धन्यवाद करे। चौकस रखो, 8वां वचन, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और अर्थात व्यर्थ धोखे द्वारा अपना अहेर न बना ले, यानी शिकार न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। कई सारी ऐसी बातें हमारे सामने होती हैं जो लगता है कि मनुष्य के अनुसार ठीक है, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, पर वचन के अनुसार है क्या, ये देखना बहुत ज़रूरी है। ये तब आप सीख पाएंगे जब आप वचन पर गौर करेंगे। थोड़ा समय बिताइए, आपको ये सारी बातें, परमेश्वर के भेद अपने आप साफ होते नजर आएंगे। 9 वचन, क्योंकि इसमें ईश्वर तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है। मसीह का खतना अलग है, यानी कि मन का परिवर्तन, जिसकी बात हम करते हैं। ऐसा मन ले आना ताकि हम संसार और संसार की बातों के लिए, संसार की चीज़ों के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए तो मर गए, लेकिन मसीह में फिर से जी उठे। आमीन। 12 वचन, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे। आमीन। आई थिंक इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 13 वचन, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया, और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और तुम्हारे विरोध में था, मिटा डाला। आमीन। इसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत गाना, विधियों का जो लेख था उसने मिटा डाला। व्हाट अ ग्रेट, है ना? 15 वचन, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई दी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वी आर फ्री नाउ। हम आजाद हैं अनुग्रह से, लेकिन फिर भी मसीह में तो बंधुआ है, ताकि हम अपने आप को शारीरिक नहीं परंतु आत्मिक बातों के लिए समर्पित करते हैं। 16 वचन से, इसलिए खाने पीने या पर्व या नए चांद या शब्द के विषय में तुम्हारा कोई फैसला ना करे। बहुत सारे लोग शब्द के विषय में चर्चा फैसला करते हैं ना, ये एक वचन काफी है अगर स्वीकार करें तो। फिर भी लोग नहीं मानना चाहते, उन्हें छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए। 17 वचन, क्योंकि ये सब आने वाली बातों की छाया है, पर मूल
वस्तु मसीह की है। कोई मनुष्य आत्महीनता और स्वर्गदूतों की पूजा करके तुम्हें दौड़ के प्रतिफल से वंचित न करे। ऐसा मनुष्य देखी हुई बातों में लगा रहता है और अपनी शारीरिक समझ पर व्यर्थ फूलता है और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। हालेलुया। क्लियर एज अ क्रिस्टल क्लियर, राइट। 20 वचन से पढ़ूंगा। ये 4 वचन है जिस पर गौर कीजिए। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षाओं की ओर से मर गए हो। नोटिस कीजिए, मसीह में आने के बाद संसार की आदि शिक्षाएं, जो सारी बातें थी, वो सब कुछ खत्म हो गई है, मर गए उसके लिए। तो फिर क्यों उसके समान जो शरीर के हैं जीवन बिताते हो? जब है ही नहीं तो फिर वैसा क्यों करना है? लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग यही चाहते हैं और इसी बात की चेतावनी देने के लिए तो चिट्ठी लिख रहा है पौलुस। अरे तुम्हारा उद्धार हो चुका है। बहुत बुद्धिमानी के साथ उन्हें समझा रहा है। असल में ये बुद्धिमानी कहाँ से आई? यहोवा का भय मानने से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से, क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है, जो पौलुस के द्वारा यहाँ पर कुलीसियों की कलीसिया को मिला है, राइट। 21 वचन की यह न छूना, इसे न चखना और इसे हाथ न लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी। अरे इसको छूना, उसको मत छूना, ये करना, वो करना, बहुत सारी बातें हैं। मैं ब्राह्मण हूं ना, जब मुझे अगर ये टॉयलेट जाना हो तो अपनी जेनेब निकालनी पड़ेगी और कान में ऐसे लगानी पड़ेगी। फिर मैं वापस आऊँगा तो हाथ धोऊंगा और पानी ऐसे डालूंगा, फिर उसे खोलूंगा। ऐसा करके क्या होगा? इस बात का कोई मीनिंग निकलता है क्या? एक सोच है, एक विचार है, जिसकी है उसकी मर्जी, प्रभु इस्तेमाल करे। लेट्स टॉक द इम्पॉर्टेंट टॉक हियर। यहाँ लिखा है, यह न छूना, इसे न चखना और उसे न हाथ लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि यह मनुष्यों की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार है, राइट। 23 वचन, इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं है। हालेलुया। वेरी सिंपल, लिसन टू द वर्ड ऑफ गॉड एंड फॉलो द लॉर्ड, क्योंकि यही परमेश्वर आपसे चाहता है। आमीन। लेट्स प्रे टुगेदर। प्रभु परमेश्वर, तेरा अनुग्रह, तेरी भलाई बहुतायत से हम पर प्रकट हुई, इनके परिवार पर, इनके जीवन पर, आज के दिन भर की व्यवस्थाओं पर तेरी ओर से प्रकट हो। परिवार के हर एक जन को अपने हाथों में ले, तेरी योजनाओं में चला। बुद्धि दे, ज्ञान दे, वचन को पढ़ने के लिए, तेरे साथ संगति करने के लिए, तुझसे बातें करने के लिए और तेरे वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए। धन्यवाद जो तू हमारी प्रार्थना सुनता है। आदर मेहमान जलाल तुझे देते और प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु बरकत दे, इस्तेमाल करे। आमीन। यदि आपके मन में बोझ है तो आप अपने हाथ को बढ़ाकर हमारी सहायता कर सकते हैं। प्रभु आपके साथ हो। जय मसीह की। आप कहते हैं एक कप कॉफी मेरा दिन बना देती है, पर आपका मॉर्निंग डिवोशन विजनरी रेडियो और टीवी पर आपकी जिंदगी बना सकता है। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।